आज हम फिर उपस्थित हैं MCQs लेकर के हंटर आयोग और जो है गोखले बिल और इसके अलावा सैडलर आयोग के ये 3 चैप्टर के MCQs लेकर के हम आज फिर उपस्थित हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग 1982 को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग का गठन क्या किया गया था? ये 3 जनवरी 1882 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और बा वर्ग में बांटने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? हंटर आयोग ने, विलियम हंटर ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोखले के बिल की मुख्य बात क्या थी? गोखले के बिल की मुख्य बात क्या थी? तो गोखले के बिल की मुख्य बात थी कि जो 6 से 10 वर्ष के बालकों हेतु शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की गई थी। ये गोखले के बिल की मुख्य बात थी। गोखले का बिल किस वर्ष रखा गया था? ये 1911 में रखा गया था। ठीक है, 16 मार्च 1911 में ये रखा गया था और प्रभाव में 12 तक आ पाया था। अगला क्वेश्चन है, गोखले का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक गिरा था 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से। ये 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से जो है विधेयक हमारा गिर गया था। गोखले का जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो विधेयक बनाया था उन्होंने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया था। तो ये किया था 16 मार्च 1911 को। ये 11 आएगा, ये गलत छपा हुआ है। गोखले ने जो केंद्रीय सभा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया था 16 मार्च 1911 को किया था। अगला क्वेश्चन है, अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी महाराजा बड़ौदा ने। जो बड़ौदा के महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने ये जो है घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, गोखले ने किस शिक्षा पर प्रस्ताव तैयार किया था? तो गोखले ने प्राथमिक शिक्षा पर प्रस्ताव को तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, गोखले बिल का विरोध किसने किया था? तो ये हरकोर्ट बटलर ने जो है इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति कब की थी? तो ये 17 जुलाई 1902 में की थी। लॉर्ड कर्जन ने जो भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति की थी वो 17 जुलाई 1902 में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत कब आए थे? तो जॉर्ज पंचम जो थे वो भारत हमारे आए थे तो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर माइकल सैडलर थे। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 14 सितंबर 1911 में। अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ये 13 भागों में प्रकाशित की गई थी। सैडलर आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 13 भागों में प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग के भारतीय सदस्य कौन से थे? तो ये रामाश्वय मयूर भी थे, आशुतोष मुखर्जी भी थे और जॉन सार्जेंट भी थे। ये सारे जो थे ये जो है सैडलर आयोग के भारतीय सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग की जो महत्वपूर्ण संस्तुति रही है वो क्या रही है? तो ये संघटक महाविद्यालयों का विकास हो, नारी शिक्षा हेतु विशिष्ट बोर्ड की स्थापना हो और शिक्षा शास्त्र विषय स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल हो। ये सारे ही इसके जो महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ थीं जो सैडलर आयोग ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालयों हेतु निम्न में से कौन सा सुझाव दिया था? तो आवासीय विश्वविद्यालयों का भी सुझाव दिया था उन्होंने, व्यावसायिक और वैयक्तिक शिक्षा का भी प्रसार उन्होंने सुझाव में दिया था और संगठन महाविद्यालयों का भी। तो ये इसमें आएगा ये सभी इसका भी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुझाव सैडलर आयोग ने दिया था? तो स्नातक को 3 वर्ष का पाठ्यक्रम किया जाए, ये सुझाव भी दिया था। माध्यमिक व इंटरमीडिएट बोर्ड शिक्षा बोर्ड की स्थापना हो, ये भी सुझाव दिया था। और इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग किया जाए। पहले ये दोनों कक्षाएं एक साथ लगती थी जिसको इन्होंने अलग करने का कहा था। तो ये सारे ही सुझाव इनके द्वारा दिए गए थे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं।